हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सभी के लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप इसे ध्यान से देखें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन का अड्डा, उसे सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। ठीक, ओके। मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व अब कब तक समाप्त हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2030। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बिजली उत्पादन की जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व जो है 2030 तक समाप्त हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन वैसे ईंधन को कहते हैं। क्या होता है कि कभी भूकंप आ जाता है या ज्वालामुखी आ जाती है तो क्या होता है कि जो भी जीव जंतु वहाँ पर होते हैं वह उस भूकंप के कारण धरती के अंदर समा जाते हैं और लाखों वर्षों के बाद क्या होता है उसमें ताप और पृथ्वी के अंदर की गर्मी वगैरह से क्या होता है कि वो है जो उसका रूपांतरण जो है वह जीवाश्म ईंधन के रूप में हो जाता है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोल इत्यादि। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो है आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पहले इसका मुख्यालय जो था, पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वह था कोलकाता में था आरबीआई का हेडक्वार्टर। लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगर इसके गवर्नर की बात करें तो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और ये कैमे गवर्नर हैं? तो ये जो हैं शक्तिकांत दास, ये 25 नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में दूसरे भारत सरकार चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में हाल ही में नए सीएम बने हैं। जो नए सीएम बने हैं उनका नाम है आतिशी मारलेना नाम है। ये भी हैं जो आम आदमी पार्टी के ही हैं। अगर हम बात करें कि ये जो हैं कितने नंबर के हैं तो ये 8th नंबर के सीएम बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड की राजधानी की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न। और अगर इसकी करेंसी की बात करें तो करेंसी है आपका फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है। और अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकंद है। और अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी है सोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो वह है भारत। भारत जो है वर्तमान में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर अगर चीनी में फर्स्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील है पहला कंट्री। ब्राज़ील है पहला कंट्री प्रोड्यूसर में, और सेकंड प्रोड्यूसर हम सभी जानते हैं कि भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने कौन सी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो वह है क्रू 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। इन गांवों में कौन सा एक गांव शामिल नहीं है? तो मोटेरा जो है इस गांव को कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया है, किंतु जो भी 3 गांव हैं मध्य प्रदेश के जिनको की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है वो हैं आपके 3 गांव। प्राणपुर है। नेक्स्ट है आपका सावरवाना। साबरमानी और तीसरा है लाड़पुरा गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमकी शब्द का उपयोग भारत में किस प्रशिक्षित जानवरों के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल को कितने वर्ष पूरा हो गए हैं? तो इसको जो है शुरू किए हुए 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगर बात करें कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो इसका उद्घाटन जो है विज्ञान भवन में किया गया था। विज्ञान भवन जो कि कहाँ है, तो दिल्ली में है। यहीं पे इसका उद्घाटन किया गया था। और इसकी शुरुआत जो है, मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 में की गई थी। 2014 में की गई थी। और इसमें क्या किया गया था? भारत में बेरोजगार को कम करने और रोजगार के नए अवसरों का विकास करना और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उसे आत्मनिर्भर बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। अगर हिमाचल प्रदेश के कैपिटल राजधानी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है इसके 2 राजधानी हैं। पहला राजधानी है शिमला। शिमला जो कि रहता है समर में। और अगर विंटर की बात करें तो विंटर में रहता है धर्मशाला। विंटर में रहता है। और इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 2 राजधानी है? तो उसका हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। अगर हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर इसके गवर्नर की बात करें, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो है शिव प्रताप शुक्ला। ओके फ्रेंड्स,
धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन का अड्डा, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।